अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? इंडियन ज़्यादा इज्जत देते हैं। बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, वो हमें भाई समझते हैं। मैं खुद भी उनको भाई समझता हूँ, मेरे बड़े दिल के करीब है इंडियन, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, ईरान के, अच्छे लोग हैं। इंसान है तो इंसानों के बाहर जाओ, इंडियन जो है पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं। जब यही भाई पाकिस्तान में आ जाते हैं फिर इंडियन को कहते हैं ये दुश्मन मुल्क है। ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। बात से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, 3 ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। तो ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार यहाँ पे मकान गरीबों का बना क्या के हाल है? दिया अब यहाँ पे गरीबों का क्या यहाँ हाल है? गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद ऐशी कर रहे हैं ये सारे। खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो हम कहते थे 1-2% है, वो आज पाकिस्तानी सामने आए कैमरे के सामने। नहीं तो वरना पाकिस्तान के जो अनपढ़ और पढ़े लिखे जाहिल जो पाकिस्तानी, वो हमेशा कैमरे के सामने आते हैं और भारत के लिए जहर उगलने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पढ़े लिखे पाकिस्तानी भारत के लिए क्या सोच रखते हैं और भारत को कहाँ देखते हैं, आइए सुनते हैं। उनमें इंसानियत है, इंसानियत है। उनमें अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है, इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें इंसानियत है, ये अच्छी बात है। हमें भी इंसानियत हमारे भी अंदर जो है पैदा करनी चाहिए लोगों को। इंसानियत अगर उनमें है तो हम क्यों नहीं। आपने कहा इंसानियत, क्या क्या पैदा करेंगे? तालीम यहाँ पर आम करेंगे, यहाँ पर गुड पॉलिटिक्स लाएंगे, जमहूरियत यहाँ पर नहीं है, गुर्बत यहाँ पर है, एक वोट था वो भी अवाम का चोरी हो गया। ये कायद आज़म का अगर ख्वाब देखे या 2 नेशन थ्योरी देखे, सर ये सब देखा था ख्वाब में इलामा इकबाल ने? नहीं। अगर एक बात की जाए, हम तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ख्वाब देखते ही ना तो आज ये पूरा अच्छा मुल्क होता। हम उधर जाते, ये उधर आते, भाई भाई की तरह रहते, अच्छे रहते, एक दूसरे की मदद करते। और बस अगर एक बार ख्वाब देख लिया है तो हमें अब उनको फॉलो करना चाहिए जो हमारे ऊपर बैठे हुए हमें रूल कर रहे हैं। असल में एक तो हम में ना गैरत की कमी हो चुकी है लोगों में। आप कह रहे हैं गैरत की कमी है, अवाम चिल्ला चिल्ला के कैमरे में कह रही है जज्बा है, जज्बा है। ये जज्बा नहीं है। अभी घर में बैठ के सब में जज्बा होता है, लेकिन जब बाहर एक उनको अपनी मुकाबले का टाइम आता है तो जज्बा किसी में भी नहीं रहता। बस हर कोई इधर करप्ट से करप्ट है। अगर झाड़ू वालों को भी देखो, वो भी जितना किससे होता है ना, वो इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है। कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हम है। उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते।
ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में रा और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताएं, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। इंडिया तो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है, और आज भी जब हम इंडिया से बात कहते हैं, आप तो हम इंडियंस ही हो ना। 1947 से पहले आप तो हिंदुस्तानी थे, आप हमसे हो, आप हमारी रूट्स हो। क्या वजह है कि इतनी नफरत? किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होती जितना हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक मच्छर भी मर जाता है, कहते हैं इंडिया की साजिश है। देखिए, हमें जो तकसीम किया हुआ है, ये बस एक दो जो तार लगे हुए हैं उन्होंने हमें तकसीम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी नस्लों को ये उनके जहनों में दबाया जाता है कि ये इंडियंस हमारे दुश्मन है। ये बिल्कुल भी हमारे दुश्मन नहीं है। हमें उनको अपना, अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें क्या मसला क्या है? हमें ये तो मेरा सवाल है। हमें मसला क्या है? हमें नहीं लेना चाहिए इतना पर्सनल किसी को भी। अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं, हमने बहुत दफ़ा करे, जब हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, आप जैसे वो वापस लौटते हैं, आप जो है जंग कर देते हो, आप जो है पुलवामा कर देते हो, आप कारगिल कर देते हो, तो अब आप पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन हाँ, आपको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बचाएंगे, लेकिन बदले में हमें इतनी उम्मीद भी नहीं है कि आप हमें थैंक्स बोलो। इतना इंडिया हमसे डिसहार्ट हो चुका है। तो देखा दोस्तों, ये है जो वो पाकिस्तानी जो जानते हैं भारत का महत्व। पाकिस्तान बनने के बाद भी और पाकिस्तान से पहले भी भारत वो है जिसे पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। और पाकिस्तान एक में वो अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि एटीट्यूड और ईगो में जी रहा है, चाइना के भरोसे पे। वही चाइना जो पाकिस्तान को धीरे धीरे दिमक की तरह खा रहा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। पर ये जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, ये जो मतलब कि जो जानते हैं असलियत में भारत का क्या मतलब रोल है पाकिस्तान के लिए, और भारत के साथ दोस्ती करने के बाद पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, दोस्ती करने के बाद भारत को क्या मिलेगा पाकिस्तान को, इसको सबको पता है कि पाकिस्तान से भारत को कुछ नहीं मिलने वाला। पर पाकिस्तान को भारत से कितना कुछ फायदा हो सकता है ये पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हैं। और ऐसे पाकिस्तानी जब कुछ सब बोल देते हैं तो इनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, इनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, इनके ऊपर मतलब कि वहां की पब्लिक मतलब अलग नजर से देखने लगती है कि भाई भारत के बारे में इतना अच्छा क्यों कह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि भैया भारत के खिलाफ नेगेटिव बोलो, भारत के खिलाफ नारेबाजी करो, भारत को गालियां दो और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत पाओ। ये पाकिस्तान के औकात है, ये पाकिस्तान की असलियत है। बाकी फैक्ट्स और फिगर जो दिमाग की बात है पाकिस्तानियों के सामने ना करो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।